चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, यहाँ पे सामने दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन अपॉन फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। अभी सबसे पहले ऊपर वाला जो टर्म है हमारा, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। तो बेसिकली ये एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है। ओके, ऊपर वाला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस नाइन, ये क्या है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है। ओके, अभी नीचे देखो, यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या किया है, मेन इशू क्या है यहाँ पे, फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे जितने भी टर्म्स है ना, सबका यहाँ पे क्या किया है, उल्टा। ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर हम लोग हमेशा पॉजिटिव देखने की आदत है हमें, यहाँ पे नेगेटिव है, उसके बाद ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, ओके, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ओके, इसका इनइक्वालिटी का भी साइन चेंज हो जाता है। ओके, अभी देखो ये तो हमने कर लिया। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बेसिकली फोर को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जहां पे उसका एडिशन प्लस फोर आए और मल्टीप्लीकेशन माइनस फाइव आए। ओके, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर अपॉन नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा, फोर को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। कैसे करोगे बोलो, या बोल सकते हो? -1 हाँ and 5। करेक्ट, एकदम सही है। उसे हमें क्या करना है, प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स। ओके, इस अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो इसका आंसर प्लस फोर एक्स आने वाला है, और उसको अगर आप फाइव और वन को अगर मल्टीप्लाई करोगे, फाइव एंड माइनस वन, तो माइनस फाइव आना है। तो माइनस फाइव लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ से हम लोग ये देखो, चलो अभी यहाँ पे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन, यहां से मैं x कॉमन निकालता हूं तो क्या मिलेगा, x प्लस फाइव। ओके, देन यहाँ पे माइनस एक्स माइनस फाइव है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, वहां से मैं माइनस वन कॉमन निकालूंगा, माइनस वन, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे x प्लस फाइव। दिस शुड बी लेस देन जीरो। ओके, लेस देन इक्वल्स टू भी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो। अभी यहाँ पे नीचे x प्लस फाइव और x प्लस फाइव दोनों में है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे बाहर निकालेंगे। देन x माइनस थ्री का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। ओके, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो फाइनल हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये मिल गया। ओके, अब ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। और ये देखो सिंप्लीफाइड इक्वेशन कैसे है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है। अब इसको और भी कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और जितने भी एक्स है ना, तीन एक्स है यहाँ पे, और तीनों का साइन क्या है, तीनों का साइन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ओके, एक्स का साइन पॉजिटिव है। दूसरी बात, आपका इक्वेशन पूरा सिंप्लीफाइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर इसको प्लॉट कर देंगे। ओके, चलो अभी ये देखो हमारा नंबर लाइन अगर ये है, अभी इसमें कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है, एक होगा माइनस फाइव, दूसरा होगा वन, तीसरा होगा थ्री। ओके, अभी देखो हम यहाँ पहले प्लस दे देंगे, और ये थ्री कहाँ से आया, ऊपर वाले से। यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे रेज टू क्या है, टू है। टू क्या होता है, टू इवन नंबर, इसलिए सेम साइन प्लस। उसके बाद वन आया, वन कहाँ से आया, एक्स माइनस वन से, ये क्या है, ऑड है, मतलब रेज टू क्या है, ऑड है ना, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज। फिर माइनस फाइव इसमें से आया, एक्स प्लस फाइव रेज टू वन, वन मतलब क्या, ऑड नंबर, ऑड मतलब साइन चेंज, यहाँ पे प्लस। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब देख सकते हो यहाँ पे। ओके, एक और बात, यहाँ पे तुम x का कोई भी वैल्यू डालो। ओके, आप x का कोई भी वैल्यू डालो, यहाँ पे इसका होल साइन तो पॉजिटिव ही आने वाला है। ओके, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से माइनस वन से फाइव तक इसका आंसर जाएगा। ओके, और इसको हमें एक्सक्लूड करना है। ओके, इसे हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है।
और देखो जैसे हमने इसको एक्सक्लूड किया तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -5 कॉमा 1, -5 कॉमा 1। ओके, और इसमें साथ में एक और ऐड क्या हो जाएगा, इसमें एक आपका यूनियन, यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा 3। ओके, 3 ऐड क्यों होगा, अभी देखो यहाँ पे अगर आपने 3 डाला तो 3 - 3 क्या होता है, 0। हमें क्या चाहिए, इक्वल्स टू का भी साइन है ना, तो अगर 3 डाला आपने तो वहाँ पे 0 हो सकता है, तो वो भी आपको चेक कर लेना होगा कि एक्चुअली कहाँ कहाँ पे ये आपका वैल्यू लेता है। ये देखो, ये -1 से 1 से लेकर के 3 के बीच में, ओके, 1 से लेकर के 3 के बीच में क्या था, पॉजिटिव था, 3 के बाद भी पॉजिटिव है, लेकिन 3 पे वो 0 हो रहा है, तो इसलिए हमें 3 को भी इंक्लूड करना है। ओके, बताओ समझ में आया क्वेश्चन। यस सर। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट। नो सर। चलो ठीक है, बढ़िया। ओके, ये था हमारा आज इनइक्वालिटी का टोटल जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक इनइक्वालिटी जो तुम्हें हर जगह पे इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो ये था अपना इनइक्वालिटी का लेक्चर। ओके, अभी इसके बाद इनइक्वालिटी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो तुम लोग नोट्स जो तुम्हें मिला है उस नोट्स में भी देख सकते हो, वो है लॉगरिथम। ओके, कौन सा टॉपिक है, लॉगरिथम। बताओ लॉगरिथम के बारे में तुमने कभी सुना है इससे पहले। यस, लॉग के बारे में सुना है कभी। यार ट्राई करो, यार ट्राई करो, लॉग क्या होता है, लॉग कुछ यस सर, आइडिया सुना क्या होता है, बोलो। सर। अब एकदम एग्जैक्ट नहीं पता वर्ड पर वो कुछ लॉग लिखते हैं, फिर उसके बाद जो नंबर रहेगा, फिर बेस में एक नंबर रहता है, तो वो जो बेस में नंबर है उसकी कितनी पावर पे वो जो उधर नंबर है वो आएगा, ऐसा कुछ रहता है। ओके ओके, बहुत सही, एकदम सही, कुछ ऐसा ही होता है लॉग। लॉग 100% कुछ वैसा ही होता है जैसा तुमने बोला अभी। ओके, तो बेसिकली लॉग हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। अगर मैं लॉग p टू द बेस a इक्वल्स टू b लिखा अगर मैंने, या फिर इक्वल्स टू में x लिख देता हूँ। ओके, लॉग p टू द बेस a इक्वल्स टू, मैंने क्या लिख दिया, x। बेसिकली आज के लेक्चर में मैं बस लॉग का बेसिक कुछ बताने वाला हूँ, और इसके आगे का लॉग के ऊपर क्वेश्चंस हो गया, उसके प्रॉपर्टीज हो गए, वो सब हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो ओके, ये हम इस टाइप का कुछ नंबर, अगर इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन इक्वेशन दिखा तो हम इसे क्या बोलते हैं, लॉग। ओके ओके, चलो अभी लॉग में बेसिकली क्या होता है। चलो लॉग तो तुम्हारे लिए न्यू है, लेकिन तुमने इंडाइसेस तो पढ़ा होगा, इंडेक्स वगैरह वो सब, जैसे x⁵5, 7⁵x, इस टाइप के नंबर्स तो देखे होंगे, ऐसे कुछ जो समथिंग रेस टू कुछ तो भी होता है, मतलब पावर के वाले जो नंबर्स होते हैं वो देखा है ना सबने। बोलो देखा है कि नहीं, ये पावर वाले नंबर देखा है, एक्सपोनेंट वाले। चलो, तो ये बेसिकली कुछ चीजें जैसे होती है, जैसे देखो 10⁻² इक्वल्स टू कितना होता है, 100। 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इस टाइप के अगर मान के चलो तुम्हारे पास बड़े बड़े कैलकुलेशंस अगर आने लगे, ओके, तो जो भी बिग कैलकुलेशंस होंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लॉग के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली लॉगरिथम क्या करता है, हमारे कैलकुलेशंस को इजी बना देता है। ओके, हमारे कैलकुलेशन को क्या करता है, इजी बना देता है। तो ये जो लॉग का जो तुम्हारे सामने एक लॉग का मैंने जो बेसिक फॉर्म लिखा है, इसको अगर मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूं, ठीक है, लॉग को अगर मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूं, बेसिकली लॉग एंड एक्सपोनेंट दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p इक्वल्स टू a⁻x। ओके, p इक्वल्स टू a⁻x। ऐसे नहीं देखने, अगर देखना पसंद नहीं है तुम्हें, तुम एक काम कर सकते हो, a⁻x इक्वल्स टू p। ये लॉग है और ये एक्सपोनेंट है। ओके, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला लॉगरिथम है और नीचे वाला एक्सपोनेंट है। तो बेसिकली
ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। ओके, लॉगरिथम में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, और ये कौन सा है, ये आपका आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके, तो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। चलो अब देखो, अगर ये लॉगरिथमिक और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी, सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या अभी, कि लॉग को, ओके, लॉग का मीनिंग क्या है, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, उसमें क्या क्या, ए क्या होता है, पी क्या होता है, एक्स क्या होता है, वो समझने से पहले, ओके, वो समझने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। कुछ लॉग के मैं आपको नंबर देता हूँ, उसको आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। ओके, चलो अगर मैं आपको यहाँ पे log 8 to the base 2 equals log 8 to the base 2 equals to 3। ओके, इसको आप लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख के बताओ मुझे जल्दी, बताओ आंसर क्या आया। 2 to the power 3 equals to 8। ओके, एकदम सही, बराबर है, पूरा सही है, 2 raised to 3 इक्वल्स टू 8, एकदम सही। ओके, अभी देखो और भी मैं कुछ देता हूँ नंबर्स, फटाफट फटाफट बताओ क्या कन्वर्जन होता है, कैसे करते हो। 625 इक्वल्स टू 5 raised to 4। इसको लॉग के टर्म में लिख के बताओ। log 625 base 5 equals to 4। क्या बोला, log 625 625 टू द बेस 5 5 इक्वल्स टू 4। equals to 4। एकदम सही, ओके, बहुत सही। अभी देखो, चलो ये तो तुमने कन्वर्जन कर लिया। ओके, बाकी के लोग, आप लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, अंजू। चलो अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उसमें न्यू लोग रिप्लाई करेंगे। अगले में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ। अभी मैंने लॉग दिया था और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कराया था, अभी मैं एक्सपोनेंट देता हूँ, इसको लॉग में, ओके नहीं, दोनों हो गया था ना, 3 स्क्वायर। ओके, चलो इसको लॉग के रूप फॉर्म में करके दिखाओ। न्यू मेंबर्स बताओ क्या होगा इसका लॉगरिथमिक फॉर्म। सर समझा नहीं। ओके, समझा नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अभी मैंने बोर्ड पे क्या लिखा था, log p टू द बेस a इक्वल्स टू x। ओके, इस टाइप से जो भी कुछ दिखा, सामने जो आपको लिखा हुआ है, ये log का रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा a क्या होता है, x क्या होता है, p क्या होता है, सारा बताऊंगा मैं। लेकिन log जहां से आया, जिस लिए हम यूज करते हैं, log का यूज क्या होता है बेसिकली, कि आपका जो भी इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, जो भी कुछ मैथ में कुछ सॉल्व कर रहे हो, तो मैथ्स के एग्जांपल्स को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ओके, सबसे पहली बात, इसका एक्सपोनेंट के साथ डायरेक्ट इसका रिलेशन होता है। लॉग को एक्सपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते रहते हैं। ओके, तो अगर आपने लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, तो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, ओके, जैसे यहाँ पे मैंने log p टू द बेस a इक्वल्स टू x, इसे रीड करने का तरीका क्या है, log p टू द बेस a इक्वल्स टू x। ओके, अभी देखो इसे मैं लिखूंगा कैसे, इसको मैं लिखूंगा p इक्वल्स टू, ओके, क्या, p इज इक्वल्स टू, ये टू द बेस में जो नंबर था ना a रेज टू, इक्वल्स टू के बाजू में जो नंबर था राइट हैंड में, उससे रेज टू में लिख दूंगा, मतलब p इक्वल्स टू a रेज टू x। इस तरह से मैं लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जस्ट आपको भी क्या समझना है, इतना मैंने जो कुछ भी लॉग के बारे में बताया, आपको बस दो ही चीज इसमें समझना है। एक, पहला पॉइंट, लॉग बेसिकली मैथ्स के एग्जाम्पल्स को सिंपल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, ये लॉग का टर्म है, इस लॉग को हम लोग एक्सपोनेंट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, जैसे ये देखो, √4 इक्वल्स टू क्या लिखते हो, √4 इक्वल्स टू 2 लिखते हो ना, दोनों का मीनिंग सेम है ना। उसी तरह से यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों का मतलब सेम है, बट दोनों एक लॉगरिथमिक फॉर्म है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके, बताओ ये कन्वर्जन हाँ करना है अगर समझा आप लोगों सर। को।
हाँ चलो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर समझ में आ गया तो फटाक से एक एग्जांपल करके बताओ। log 1000 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 3। चलो इसका मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ। 1000 equal to 10 raised to 3. ओके बहुत अच्छा। 1000 इक्वल्स टू 10 रेज टू 3 सही है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके ये लॉगरिथमिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। अभी देखो ये तो हो गया, इसके अलावा और भी मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ, उसे भी सॉल्व कर, उसे भी करके बताओ मुझे। log 5 टू द बेस 0.2 इक्वल्स टू -1। इसको मुझे एक्सपोनेंट में करके दिखाओ। इसको एक्सपोनेंट में ही नहीं, मुझे इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ। या अंजू, कृष्णा, प्रभात सब लोग ट्राई करो। आयुष, किसने सॉल्व किया? जस्ट जैसा है ना यहाँ पे सेम उसी तरह से आपको बोलना है। p की जगह पे क्या है, यहाँ पे p की जगह पे क्या है 5, तो 5 इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे p की जगह पे 5 है तो 5 इक्वल्स टू यहाँ पे a की जगह पे क्या है 0.2, तो 0.2 रेज टू x की जगह पे -1 रेज टू -1। ओके बस कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी अगर मैं आपको बोलूं उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे? ओके अभी सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है ये देखिए। अभी 0.2 है, 0.2 का मतलब क्या होता है उसको लिखने का दूसरा तरीका। 0.2 का आप क्या कर सकते हो? यस बोल सकते हो। 2/10। 1 2 अपॉन 1/5। 10। हाँ 2 अपॉन 10 मतलब क्या 1/5। ओके चलो रेज टू -1। इसको मैं आपने से बोला, इसको 2 से 10 को डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा 1/5 रेज टू -1। 5 इक्वल्स टू क्या हुआ 5 इक्वल्स टू 1/5 रेज टू -1। इस तरह से अभी देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको मैं एक काम करता हूँ और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है इनवर्स का वो समझ में आएगा। 5 इक्वल्स टू 1/5 रेज टू -1। ओके अब बताओ ये और ये दोनों सेम ही है ना? ये सब ना बोलो, दोनों सेम ही है ना? यस सर। हाँ अभी देखो अगर कहीं कहीं पे तो मैथ्स जब जब तुमने प्रॉपर वे से मैथ्स पढ़ना अगर स्टार्ट करोगे तो कहीं कहीं पे 1/x होगा, उसे तुम्हें क्या लिखना होगा x रेज टू -1। इसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं हम? इनवर्स बोलते हैं। 1 के फॉर्म में अगर है और उसको अगर तुम ऊपर लिखना चाहते हो तो रेज टू माइनस हमें डालना पड़ता है। ओके तो इस तरह के जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी आप लोग को मतलब समझते हुए चलना है कि आगे जा करके कुछ अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए कि हाँ भाई जहाँ पे इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, लॉग लॉग में हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में हो गया, काफी जगह पे यूज होगा, तो वो आपको वहाँ पे अपना दिमाग अप्लाई करते आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है x रेज टू -1 मतलब 1/x। ओके तो उसी तरह से 1/5 रेज टू -1 मतलब क्या 1/5 रेज टू -1 है। अभी देखो 1/5 को मैं ऊपर ले जाके क्या लिख सकता हूँ 5 रेज टू -1 रेज टू -5 पहले से है, तो -1 इंटू 1 +1 तो इक्वल्स टू 5 हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स को नॉर्मल नंबर में आप कन्वर्ट ऐसे कर सकते हो। ओके तो इसलिए मैंने क्या बोला आपको सिंप्लीफाई करके बताओ। सिंप्लीफाई करके बताना मतलब क्या कि आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म कुछ ऐसा है 5 इक्वल्स टू 1/5 रेज टू -1। ओके समझ में आया ये? यस सर। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लॉगरिथम के डिफरेंट फॉर्म्स बताऊंगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा। उसका कुछ 8 से 10 कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सारे प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो जाकर के हम लोग फिर उसके थ्रू बात आगे के उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम लोग आगे निकलेंगे। ओके यस आज के लेक्चर में किसी को डाउट है?
ओके चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग लॉग के बारे में और ज्यादा डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे। ओके।